नमस्कार मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र फिर एक बार आपके समक्ष नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, इस बार रक्षाबंधन यानी श्रावण मास पूर्ण होने के पश्चात जब रक्षाबंधन का कार्यक्रम रहता है तो किंवदंतियां और लोगों में भ्रांतियां बड़ी हो जाती हैं। तो यह निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि इस बार 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया जाए या 12 अगस्त को, क्योंकि सभी विद्वान साथियों ने ये बताया है कि इस बार भद्रा का आगमन है। तो भद्रा तो पूर्णिमा को सदैव रहती है, लेकिन मैं आपको इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूँ कि इस बार जो भद्रा है वो पृथ्वी लोक पर नहीं है। भद्रा पृथ्वी लोक पर भी होती है, पाताल लोक में भी होती है और स्वर्ग लोक में भी होती है। जो भद्रा पृथ्वी लोक पर होती है वो भद्रा हमें कष्टदायी रहती है, लेकिन जो पाताल में रहती है वो भद्रा कष्टदायी नहीं रहती। मित्रों, इस वर्ष पूर्णिमा तिथि प्रातः 10:40 यानी 11 अगस्त को प्रातः 10:40 से प्रारंभ होगी और 12 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगी। इस तिथि के दौरान जो भद्रा है वो जब पृथ्वी लोक पर आएगी तो वो समय रहेगा दोपहर 2:15 बजे का। उस 2:15 बजे से पहले जो भद्रा है वो पाताल लोक में रहेगी, तो उस समय रक्षा सूत्र बांधना अति श्रेष्ठ कर रहेगा। तो मित्रों, ये पूर्णिमा तिथि अगले दिन यानी 12 अगस्त को प्रातः 7:05 तक रहेगी। तो श्रेष्ठ कर जो है वो मुहूर्त 11 तारीख को प्रातः 10:40 के बाद या अभिजित मुहूर्त में, अभिजित मुहूर्त आपके सामने प्रदर्शित कर दिया जाएगा चार्ट कि इस दिन कौन कौन से श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, वो इसी वीडियो में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। अब साथ ही इस कहानी के पीछे जो संदर्भ है कि प्राचीन काल में रक्षाबंधन कब मनाना प्रारंभ हुआ, तो उसके साथ एक बहुत पौराणोक्त कथा बताई गई है कि प्राचीन समय में जब राजा बलि को कहा गया कि तुम यदि 100 यज्ञ पूर्ण कर लोगे तो तुम पूरे संसार के स्वामी बन जाओगे। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तुम 100 यज्ञ पूर्ण करो। 99 यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात शुक्राचार्य जी जब शुभ मुहूर्त में राजा बलि के द्वारा 100वां यज्ञ करवा रहे थे तो सभी देवी देवताओं ने कहा कि हे भगवान विष्णु, आप रूप बदल के जाइए और उसे 100वें यज्ञ पूर्ण करने से रोकिए। तो ऐसा प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु एक वामन रूप अवतार में गए और वामन रूप अवतार में जब गए तो वहां पर याचना करने लगे, कुछ मांगने लगे। तो राजा बलि यज्ञ में बैठे थे और उस समय शुक्राचार्य जी ने ध्यान लगाकर कहा कि ये भगवान विष्णु हैं जो कि रूप बदलकर तुम्हारे सामने कुछ मांगने आए हैं। तो राजा बलि ने कहा कि यदि विष्णु हैं तो राजा बलि का अस्तित्व और भी ऊंचा हो गया और पद भी और ऊंचा हो गया कि साक्षात भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालन करता है वो आज बलि के द्वार पर आए हैं। तो राजा बलि ने अपने संतरी से कहा कि जाओ तुम याचना करने वाले ब्राह्मण को जो कुछ भी मांगते हैं उन्हें दे दीजिए। तो वामन अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था उन्होंने कहा कि मैं दान तो राजा बलि से ही लूंगा। इधर शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि, तुम यज्ञ के 100वें यज्ञ में मत उठो, क्योंकि इसे पूर्णता करने पर ही तुम्हें पूरे संसार की विजय प्राप्ति होगी। लेकिन इसके बावजूद भी राजा बलि ने कहा कि मैं याचना करने वाले भगवान विष्णु जो मांगने आए हैं मैं उनके पास जाऊंगा। राजा बलि जब वामन अवतार के पास भगवान विष्णु के पास गए तो ब्राह्मण के रूप में आए भगवान विष्णु एक छोटे से मनुष्य यानी वामन यानी छोटे कद के जो मनुष्य ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि राजा बलि, मैं तुमसे 3 पग धरती मांगता हूं। तो राजा बलि ने कहा कि बलि जो कि पूरे संसार पर राज्य करता है, पूरे संसार की और सब देखता है, सबकी आपूर्ति पूरी करता है, और तुम सिर्फ 3 पग भूमि मांग रहे हो। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मनुष्य को 3 पग भूमि बहुत पूर्णता लिए रहती है, तो आप मुझे 3 पग भूमि दे दीजिए। तो बोला कि मैं आपको ये वर देता हूं कि आप 3 पग अपनी भूमि अपने पैरों से नाप लीजिए। राजा बलि ने कहा कि छोटा सा ब्राह्मण वटुक है, ये 3 पग में कितनी धरती नापेगा। तो भगवान विष्णु ने अपना पूर्णता रूप में अवतार लिया और बहुत बड़े यानी कि आकाश तक उनको जो है इतना अपना शरीर कर लिया।
भगवान विष्णु ने जब 2 पग में सारी सृष्टि को नाप लिया तो तीसरे पग को कहा कि मैं ये कहाँ रखूं। तो राजा बलि ने कहा कि हे भगवान विष्णु, ये तुम जो है, जब मैंने 3 पग का आपको वरदान दे दिया तो आप तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। तो भगवान विष्णु ने ऐसा ही किया और बलि के सिर पर जो अपना तीसरा पैर रख दिया। ऐसा करने के पश्चात जब भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए तो कहा कि बलि मांगो, अब तुम क्या मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारे इस बात से बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा बलि ने कहा कि तुम अब पाताल लोक में रहो और मेरे साथ रहो ताकि मैं नित्य तुम्हारे दर्शन करता रहूं। ऐसा करने पर बहुत समय तक भगवान विष्णु राजा बलि के पास रुक गए। ऐसा करने के पश्चात जब माता लक्ष्मी ने बहुत समय से देखा कि भगवान विष्णु स्वर्गलोक में नहीं आए तो नारद जी से पूछा कि हे नारद देव, आप बताइए भगवान विष्णु कहाँ हैं। तो नारद जी ने कहा कि भगवान विष्णु तो राजा बलि के पास हैं और वो पाताल लोक में हैं, तो इसका उपचार बताओ। तो इसका उपचार उन्होंने कहा कि तुम जाकर राजा बलि को भाई के रूप में एक राखी बांधो और तत्पश्चात भगवान विष्णु को मांग लो। और माता लक्ष्मी रूप बदलकर राजा बलि के पास गई और राजा बलि को अपने भाई स्वीकार करके कहा कि मैं तुम्हें रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। तो उसी समय से ऐसा एक संस्कृत में श्लोक निकला कि ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलय, कि जिस प्रकार राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा था वैसा माता लक्ष्मी ने जब रक्षा सूत्र राजा बलि को बांधा तो बलि ने कहा कि मांगो, क्या मांगती हो। तो माँ लक्ष्मी ने कहा कि जो भगवान तुम्हारे विष्णु तुम्हारे पास हैं उनको आप स्वर्गलोक में जाने की अनुमति प्रदान करो। तो ऐसा उस दिन से प्राचीन समय से ही रक्षा सूत्र बांधने की प्रथा प्रारंभ हो गई थी। साथ में जब देवराज इंद्र, देवताओं का और असुरों का संग्राम चल रहा था, उस समय देवराज इंद्र को माता सची ने यानी इंद्राणी ने, उनकी पत्नी ने रक्षा सूत्र बांधा था ताकि उनका रक्षा सूत्र बंधे। आज भी हमारे समाज में ऐसा रक्षा सूत्र बांधा जाता है कि प्रत्येक बहन की भाई रक्षा करे और समाज को एक अच्छे समाजोपयोगी और धर्मोपयोगी ऐसे कार्यों की ओर प्रदत्त करे जिससे हमारा सभी का कल्याण होगा। तो मित्रों, इस प्रकार रक्षाबंधन की ये कथा है और साथ ही रक्षाबंधन के जो मुहूर्त हैं उससे ही आपको राखी बांधनी चाहिए। आपका जीवन श्रेष्ठमय रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।